क्या आपको पता है इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरी या जिसे हम सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी भी कहते हैं वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बिजनेस का जरिया बन चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक छोटा सा डर हमें पुश करता है सर्जरी की ओर मजबूर करने के लिए, इवन दो वो केस नॉर्मल डिलीवरी से भी सॉल्व हो सकता है। क्या आपने कभी सुना है बेबी का हार्ट रेट डाउन हो चुका है या बेबी की नाल अटक चुकी है, अभी इसका सी सेक्शन करना पड़ेगा। समटाइम ये काफी जेन्युइन होता है एंड सी सेक्शन इस केस में काफी हेल्पफुल होता है, बट कभी कभी ये चीज आपकी इमोशनल के साथ खिलवाड़ करके बिजनेस करने का जरिया भी। तो WHO की स्टडीज हमें ये शो करती है कि अगर सी सेक्शन रेट 10 to 15% के बीच में हो तो इसका कोई कंसर्न नहीं है, बट अगर ये आंकड़ा 10 to 15 के ऊपर जाता है विदाउट मेडिकल जस्टिफिकेशन तो ये काफी कंसर्न की बात है। एंड गेस व्हाट, इंडिया में ये आंकड़ा 27.5 से लेके 33% तक जाता है, स्पेशली इन अर्बन एरिया जैसे सिटीज है तो ये आंकड़ा वहाँ पे काफी ज्यादा है। बट अगर जेन्युइनली देखा जाए तो सी सेक्शन की नीड एक फीमेल को कब होती है? सी सेक्शन जरूरी तब होता है जब एक बेबी उल्टा हो जाए या साइडवेज हो जाए, या फिर एक बेबी का हार्ट रेट एबनॉर्मल हो, या फिर फोर्टल डिस्ट्रेस हो रहा हो, या फिर मदर को सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कि हाई बीपी विद कॉम्प्लिकेशन या हार्ट रिलेटेड डिसीज एंड एक्सेट्रा। तब जाके हम कह सकते हैं कि तब सिजेरियन सेक्शन काफी यूजफुल होता है। इन सिचुएशन में सी सेक्शन लिटरली एक मदर और उसके बेबी की जान बचा सकता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हर एक केस को इस सिचुएशन का नाम दिया जाता है एंड हर एक केस को इमरजेंसी टैग दिया जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इंडिया में कई प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन के रेट काफी हाई रिपोर्ट हुए एज कम्पेयर टू जो रेट होने चाहिए। इवन कई इन्वेस्टिगेशन ने ये दिखाया है, कई रिपोर्ट्स ने ये दिखाया है कि कई जगहों पर अननेसेसरी सी सेक्शन, फेक डॉक्टर्स और ओवरचार्ज किया जाता है सी सेक्शन के लिए। सो रिसेंटली IIM अहमदाबाद की स्टडी ने ये फाइंड आउट किया कि 9 लाख प्रिवेंटेबल अनप्लान सी सेक्शन किए गए थे आउट ऑफ 70 लाख डिलीवरीज में से। और ये कोई 5 या 10 साल का डेटा नहीं है, बल्कि ये 1 साल का डेटा है, वो भी इंडिया का। सिर्फ 70 लाख में से 9 लाख अनप्लान डिलीवरीज किए गए थे। इसमें से कुछ कॉमन फियर टैक्टिक्स जो काफी लोगों ने सुने या माइट भी आप फ्यूचर में सुन सकते हो, जैसे कि पेशेंट को लास्ट मोमेंट पे एग्जैक्ट ये कहा जाता है कि बेबी का वेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है या बेबी का वेट काफी कम है। दूसरा, अगर यदि आप ऑपरेशन नहीं करते हो तो बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। या तीसरा, बेबी का स्कैन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि इंटेस्टाइन या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है तो उनका सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो ऐसे काफी टैक्टिक्स लास्ट मोमेंट पे कहे जाते हैं। कई केसेस में ये सारी चीजें जेन्युइन भी होती है, बट कई केसेस में ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स को डाउट में रखा गया, पेरेंट्स को विदाउट कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए आगे डराया जाता है एंड उनसे प्रोसीजर किया जाता है। सो क्वेश्चन आता है, एक न्यूली मैरिड कपल्स को या एक पेरेंट को क्या प्रिकॉशन ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही अपने डॉक्टर को ये सवाल पूछना जरूर कि पहला, आपका सी सेक्शन रेट कितना है? दूसरा, आप VBAC के बाद नॉर्मल डिलीवरी करते हो क्या? मतलब प्रीवियसली अगर सी सेक्शन हुआ होगा उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करते हो क्या? दूसरा, जब भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन बताई जाए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको कामली ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल आप ये पूछ सकते हो कि जैसे कि डॉक्टर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताइए। दूसरा, क्या आप मुझे 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो या अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ही ऑपरेशन कराना है? तीसरा, आप उनसे रिपोर्ट्स, CTG स्ट्रिप्स एंड बाकी रिपोर्ट्स लेके किसी सीनियर डॉक्टर को या अपने फैमिली डॉक्टर को एक बार रिकमेंडेशन ले सकते हो, क्योंकि स्पेशली इन अर्बन एरियाज काफ़ी ऐसे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे जो वीडियो कंसल्ट पे भी आपको रिपोर्ट्स देखकर वो बता देंगे कि सिचुएशन उतनी ख़राब है या नहीं जितनी आपको बताई जा रही है। तो ये प्रिकॉशंस आप इनिशियली ले सकते हो वहाँ पे। एंड स्पेशली बड़े शहरों में काफ़ी एथिकल डॉक्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वीडियो कंसल्ट पे भी आपको प्रॉपरली जानकारी दे देंगे। सो मैं रेकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 2 से 3 डॉक्टर को रेकमेंड कीजिए बिफोर गोइंग टू सी सेक्शन डिलीवरी। या फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ या आपको मिस इन्फॉर्म किया गया है तो सारे डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज पेपर एंड जो भी रिपोर्ट्स है वो कलेक्ट करके आप इस बॉडी पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। और एंड में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो में दिए गए सारे रिपोर्ट्स एंड न्यूज़ लिंक मैं आपको बायो में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो चाहे तो। एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक के करने से नहीं होगा, एक एक के करने से ज़रूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।